नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आची सैरो में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत-बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपसे ये रीडिंग रेज़ोनेट करती है एंड आप कमेंट्स करते हो उसके लिए। ऑलराइट, तो चलिए रीडिंग आज की हम लोग शुरू करते हैं और रीडिंग शुरू करने से पहले आज की रीडिंग का हम लोग टॉपिक जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एकदम जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो इसमें आप मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, नो इश्यूज। ओके, चलिए ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी ये तब आपसे रेजोनेट करेगी, तो कीप एन ओपन माइंड, टाइम इज फ्लूइड, लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। आज की रीडिंग के लिए जितने भी लोगों का जो अपडेट निकल के आया है, दैट इज रिलेटेड विद समबडी जो कि आपके सर्कल में है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा इनसिक्योर पर्सन जो कि आपको लेकर या आपसे मेजर वे में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी उन्होंने रखी है। समय समय पर आपने इनके फेस पे, आपने इनके जेस्चर्स से, आपने इनके मन के भाव से, जिस तरीके से ये आपसे बात करते हैं, आपने इसे भाप लिया होगा कि हाँ ये कुछ अलग है और ये कुछ डिफरेंट है। ठीक है, कि इनका जो बिहेवियर है आपके साथ में कुछ अलग रहता है, कुछ डिफरेंट रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो ये है कि आपने इस इंसान से, इस व्यक्ति से आपने खुद का जो एक कनेक्शन था उसको कहीं ना कहीं आपने या तो बिल्कुल ही काट दिया है या फिर आपने मतलब आप काटने जा रहे हैं। एंड ये आपने अपने अंदर से किया है, ये आपने अपने मन से किया है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ में किया है और पूरी तरीके से आपने इसमें अपनी ताकत लगा दी है। ओके, वैसे आप काफ़ी समय पहले ऑलरेडी डिटैच हो चुके थे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैंने कहा इनसिक्योर व्यक्ति है तो इनका माइंडसेट जुड़ा रहता है। अब ये क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जो आपको ये इस तरीके से देख रहे हैं, या आपका डिटैचमेंट हो रहा है तो किसी को, अब क्या इनको प्रॉब्लम हो रही है, क्यों, तो प्रॉब्लम क्यों हो रही, किस लिए, चलिए जानते हैं आज की करंट अपडेट के साथ में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी कैंडल लिट अप करेंगे। ओके, सॉरी। ओके, सो फर्स्टली जान लेते हैं कि इस इंसान के मन के जो भाव हैं आपके लिए वो आखिरकार कैसे हैं। तो जैसे मैंने आपके लिए बोला कि ये काफ़ी एक इनसिक्योर पर्सनालिटी हो सकती है, चाहे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, बुरा हो या फिर किसी तरीके का कोई बदलाव आए। ये बदलाव आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप शायद इसी इंसान या इसी व्यक्ति के खातिर आपने काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं और हो सकता है काफ़ी सारे पड़ाव पर आपने खुद को एक सेम साइकिल या सेम रिपीटेड लूप में घूमते हुए देखा है। ठीक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। इन्होंने शायद ये इस तरीके से अपना वेश बना रखा होगा जहाँ पर शायद इनके अंदर के जो भाव हैं बहुत समय के बाद निकल के आए होंगे, लेकिन आपके सामने ये आ गए। अच्छा, ये इंसान आपके लिए इनसिक्योर इसीलिए इतना ज़्यादा रहता है क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये मुझे कोई एक सोलमेट कनेक्शन लग रहा है, कुछ लोगों के लिए ये कोई ऑफिस का कोई मैटर लग रहा है मुझे। एंड मे बी कोई ऐसा पर्सन जो आपकी दिन दहाड़े, दिन रात सबसे चुगली करता रहता हो और आपने मतलब एकदम से ही काट दिया हो। ठीक है, एंड समवेयर आपका ये जो वॉक अवे है ना इस सिचुएशन से, वो बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं ना ऐसा तगड़ा वॉक अवे है कि पूरा जो मैनेजमेंट है ना, अ, उसको ही अपने रूल्स बदलने पड़ रहे हैं। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके केवल एक आपके स्टैंड लेने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में भी ये बात आई है कि हाँ, हमें भी स्टैंड लेना चाहिए क्योंकि ये चीज़ ठीक नहीं है। एंड मे बी शायद ये पर्सन काफ़ी लोगों के साथ में ऐसा कर चुके हैं। ठीक है,
अगर ये किसी के लिए रिलेशनशिप में है तो हाँ, रिलेशनशिप में यहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इस पर्सन से रिलेटेड, इस पर्सन के आसपास में, और इस इंसान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जब कोई इनसिक्योर होता है तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग तो वो उसके प्यार में और उसके कहते हैं ना इमोशनल ड्रामे में आ जाते हैं। तो यहाँ कुछ लोग एक्चुअली में उसको ऐसा पर्सन है जहाँ पे इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत पैम्परेशन मिलती है, ठीक है। सो इनका जो इनसिक्योरिटी का मेन इशू अभी इस वक्त जो चल रहा है वो ये है कि इतनी ज़्यादा शांति से, इतने ज़्यादा बिल्कुल विदाउट हैविंग एनी इशू आप एकदम जैसे किसी के साथ में सेपरेट हो रहे हो, ठीक है। अब ये जो सेपरेशन है ये आपकी लाइफ में इनकी लाइफ में एक टर्मोइल लेकर आ रहा है, ठीक है। वो जो टर्मोइल है वो शायद इन्होंने कभी झेला नहीं था, वो चेंज आपने ही क्रिएट किया है इनके लिए, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में बहुत नई-नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत नए-नए तरीके आ रहे हैं, बहुत नए-नए ज़रिए आ रहे हैं जिनके थ्रू आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड इनकी लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आ गया है जहाँ पर ये आपको कहीं न कहीं अ, अपनी लाइफ से या अपनी चीज़ों से डिटैच होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। आपने इनको इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट कभी नहीं समझा, जितना इम्पोर्टेंट इन्होंने आपको अपनी लाइफ में समझा। एंड इनका जो मेन जो प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लमैटिक प्रॉब्लम है इनका, सबसे ज़्यादा वो यही है कि आप अपनी लाइफ में इनको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हैं। एंड आपने इनको इम्पोर्टेंस देना क्या छोड़ा है, ये बिल्कुल पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई खिलखिलाता चेहरा मुरझा गया हो, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी भी तरीके से आपके साथ में जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं या करना चाहते हो, लेकिन आप फिर भी नहीं करना चाहते, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत अलग-अलग चीज़ें आ रही हैं, बहुत अलग-अलग पैटर्न्स आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाह रहे हो। एक ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कोई नई स्किल तो आप सीख ही रहे हो, लेकिन उसके साथ ही लोगों में एक एक जो एक भाव होता है ना कि किसी ने बुराई की तो डिमोटिवेट हो गए, या किसी ने अगर आपको ये बताया कि आप उनको छोड़ रहे हैं या आप सही नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपकी एनर्जीज़ इस वक़्त बिल्कुल ऑपोज़िट है, बिल्कुल खुश हैं आप, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील कर रहे हैं, ओके। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अ, इनको जैसे कि रात में ना जैसे नींद नहीं आ रही है, रात में किसी भी तरीके से इनको अपनी लाइफ़ का एक कोई गोल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड वो इसलिए क्योंकि इनका शटर ओपन होने से पहले ही वो डाउन हो गया। एंड ये जो आपने जो इनकी लाइफ में एक शटडाउन क्रिएट किया है, वो आपका कंप्लीट एक ऐसा वॉक मतलब ऐसा सेपरेशन था जहाँ पर आपने इनको अपनी अ, जगह से हिलने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है और इनसिक्योरिटी की बात यही है कि ये पर्सन शायद अपनी जगह से हिलना मंज़ूर नहीं करता, लेकिन आपने फिर भी इनको मजबूर कर दिया कि अपनी जगह से हिल जाएँ, ठीक है। मेबी हो सकता है कि आप इस वक़्त अपनी लाइफ़ में अलग-अलग चीज़ें जैसे कि अलग-अलग नए तरीके, कुछ लोग हो सकता है न्यू वे ऑफ अर्निंग मनीज़ यू नो अ ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग अलग-अलग सोर्सेज़ देख रहे हैं जहाँ से कुछ नई चीज़ें सीखें, या अपने जस्ट अपनी फैमिली में या अपने स्पाउस में अगर आप मैरिड हैं तो, या फिर अपनी सिंगल है तो अपनी पढ़ाई में या फिर अपनी जॉब में या फिर अपनी अलग बिज़नेस में, किसी भी करियर में अपना दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। बट यहाँ ना आपके जैसे कि एक डिटैच हो जाने से किसी के अंदर की सिक्योरिटी जैसे कि हिल गई है।
ठीक है? उनके अंदर का एक जो आत्मविश्वास था कि किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा सकती है या किसी और को अपना सहारा बना के ज़िंदगी काटी जा सकती है। अगर आपने कोई गलती करी है तो उसका हवाला किसी और को बनाकर और उसको अपनी गलतियों को छुपाया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ को ना आपने बिल्कुल सरे से, जैसे कि ऐसे लोगों का ना मौके छीन लिए आपने। अब मौके क्या आपने छीने? मौके आपने ये छीने कि आपने अपनी लाइफ़ को कंप्लीटली बिल्कुल फ्री कर लिया है, ठीक है? ऐसी सभी चीज़ों से जो कि आपको एक मतलब पुरानी पैटर्न में निकल के आ रही है। अब आपकी लाइफ़ में नई-नई चीज़ें आ रही हैं और आप अपनी लाइफ़ में नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैंने आपको ये बोला था कि स्टार्टिंग में कि ये, 1 मिनट जस्ट वेट, ये जो, ओके, हो गया। तो इनका फर्स्टली जो इनसिक्योरिटी का जो कारण ये है वो है आपका सेपरेशन, एंड सेपरेशन के साथ में आपका फोकस ना करना किसी के ऊपर, ठीक है? और उसके अलावा अगर देखा जाए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या आ रहा है, तो ये है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी नई चीज़ें आने वाली है जहाँ पर आप खुद को बहुत एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जस्ट अगर आप एक नॉर्मल तरीके से बैठे हैं या अगर आप ज़्यादा कोई काम नहीं कर रहे हैं, बट यू आर थिंकिंग, आप क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ के बारे में सोच रहे हैं, तो वो चीज़ आपको करते रहने को बोला जा रहा है, बिकॉज़ आपकी लाइफ में आगे चल के आप अपने वर्किंग को बहुत ज़्यादा पैशनेटली एक्सर्ट करेंगे अपनी एनर्जी, ठीक है? आपकी जो ऊर्जा है वो किसी अच्छे कार्य में लगने जाएगी, जहाँ पर आप अपने काम को भी सही समय पर, सही टाइम पर फिनिश कर पाएँगे। नहीं तो बल्कि ये सब लोग आपकी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करने आए थे, क्योंकि आपका जो आपका लाइफ पर्पस है वो बहुत बड़ा है, और इसी चीज़ को देखते हुए शायद लोगों ने आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट किया होगा, आपके फ़ोकस से आपको हटाया होगा, और ये पर्सन शायद यही चाहते हैं कि आप अपने फ़ोकस से हट जाएँ, आप अपनी चीज़ों को ना करें। और जब आप अपनी चीज़ों को नहीं करेंगे तो आपको क्या नहीं मिलेंगे? फ्रूटफुल रिजल्ट्स, ओके? और ये फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप तक ना पहुंच पाए, इसके लिए किसी ने बहुत अपनी लाइफ की सारी पूंजी लगा दी, सारी जद्दोजहद लगा दी, और हर तरीके से आपको बस रोकने की कोशिश की है। और ये चीज़ आपके लाइफ में आपने शायद ऐसे लोगों को चुनौतियाँ दी है, जहाँ पर ये लोग आप तक पहुँचने के लायक नहीं रह पाते, या फिर चुन नहीं पाते जो भी ये चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मेंटल एबिलिटी शायद आपके जितनी नहीं है, और इनको ऐसा लगता है कि ये चॉइस में बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको चूज़ करना नहीं आता, या फिर ये चॉइस अपनी लाइफ की डिसीजंस की तो एटलीस्ट नहीं कर पाते हैं, पर्सनल लाइफ की तो बिल्कुल भी नहीं। अ, मैं यहाँ पर बोलूँगी, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो गई या फिर किसी और चीज़ का रिलेशन वाइज़ हो गया, कुछ भी हो गया। Oh, I'm so sorry. No worries. We are going to do our reading again. सब कुछ भीग गया। ओके, तो हम दोबारा से करते हैं, नो इश्यूज़। सो इनका जो मेन जो उद्देश्य रहा है, दैट इज़ वेरी 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 कह सकते हैं ना, बहुत नैरो उद्देश्य रहा है। तो जिसको किसी को भी आपकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब है, तो समझ जाइए कि वो अपनी लाइफ में खुद कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर पाए हैं जो वो करना चाहते थे, बट वो नहीं कर पाए, एंड उसी चीज़ के लिए वो आपके ऊपर एक ब्लेम गेम खेलते हैं और खेलते आए हैं, और आगे भी खेलते रहेंगे। उनका यही हिसाब किताब है। ओके, सो नेक्स्ट इज, मैं बस अपना कैंडल लिट अप करती हूँ, एंड लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग अगेन। हमारी रीडिंग बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुई है। ओके, सो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक मतलब एक ऐसी वाइब्स है इन लोगों की, जहाँ पर ये आपको किसी भी तरीके से आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। पुरानी लाइफ, पुराने ज़रिए, पुराने ढर्रे, पुराने तरीके, एंड
उसी तरीके से आपको भी रखना चाहते हैं जैसे अपनी लाइफ में खुद रहते हैं। लेकिन ये जिस भी तरीके से आपको रखना चाहते हैं ना, बाय गॉड आपने ना इन लोगों के मुँह को बिल्कुल बंद कर दिया है। यू हैव जस्ट आपने शटर गिरा दिया है इनके मुँह पे। एंड वो जब आपने किया है तो लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहे होंगे। आपके जीवन में मतलब रखना, आपकी चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना और आपकी चीज़ों को अपने हिसाब से कैरी फॉरवर्ड करा के देखना, ये सब चीज़ें इन्होंने की होंगी, बट स्टिल ये आपकी लाइफ को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाए। ठीक है, एंड आपका जो वॉक अवे करना है वो किसी को अगर कितना भी बुरा लग रहा है, बट स्टिल वो ये बात जानते हैं कि आप अब उनके कंट्रोल से बाहर है। आपका फ्री हो जाना ही किसी के मुँह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो कि शायद उन्होंने कभी भी इस तरीके से खुद को देखा नहीं। लेकिन ये बात है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा आया भी नहीं जो किसी ने उनको ये सब चीज़ें दिखाई हो। पर आपने उनको अब उनकी पूरी असलियत ऊपर से नीचे तक गिना दी। और ये चीज़ें देखकर शायद किसी को बहुत अपने ऊपर जो घमंड था, जो एक प्राउड था, वो सब उनका घमंड धुल के एकदम साफ हो गया। ओके, और अपनी चीज़ों को सुपीरियर बनाने के चक्कर में किसी ने अपनी लाइफ के साथ में पूरी तरीके से जैसे अपने आप को एक कंट्रोलर फ्रीक बना दिया। ठीक है, एंड मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में अगर चीज़ें आ रही हैं तो वो आपके केवल इस डिटैचमेंट की वजह से ही आ रही है, वो आपके सेपरेशन की वजह से आ रही है। जो आपका ये सेपरेशन हुआ है ये आपके लिए बहुत सारा लक लेकर आ रहा है। मे बी शायद ये डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ से रोकी जा रही थी। आपको पता ही नहीं लगने दिया जा रहा था कि आपकी लाइफ में आखिर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप किस लिए बने हैं, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से चीज़ों को करना है। लेकिन आपने जो अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को जिस तरीके से भी हैंडल किया है, वो तरीके ने आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो खोली है, लेकिन साथ में आपकी लाइफ की मेजर जो चीज़ है, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को डील करते हैं, वो चीज़ आपने बहुत बखूबी इन लोगों को दिखा दिया है दैट वी आर नॉट सेम। आप बिल्कुल अलग हैं, आप बिल्कुल यूनिक हैं और आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए ही आए हैं। आप अपनी लाइफ पर्पस के आगे आप किसी के आगे मतलब लाइफ पर्पस के अलावा और किसी के आगे आप लोग नहीं झुकेंगे। वो चीज़ आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल अपने अपने ज़रिए से अपने सब जितने भी लोग हैं आपके आस-पास के, आपने सबको बताया है। ठीक है? एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आगे चल के आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आएँगी जहाँ पर आप अपनी लाइफ में नई-नई चीज़ें अर्न करेंगे। रिस्पेक्ट हो सकती है, प्यार हो सकता है, नए रिश्ते हो सकते हैं और नए दोस्त भी हो सकते हैं, जो कि आपको आगे चल के सपोर्ट करेंगे और आपकी लाइफ में काफ़ी अलग एक सिचुएशन आएगी जहाँ पर आप खुद को महसूस कर पाएँगे कि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा सुखी हैं। ठीक है? और ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, ये आपकी लाइफ को आगे लेकर काफ़ी ज़्यादा जाएगी। ठीक है? तो ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी हो रही हैं, ये ऑल ऑफ अ सडन जो भी हो रहा है, लेट इट हैपन, ये बिल्कुल होती रहेंगी, बट आपकी लाइफ में आगे चल के बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सो बी रेडी, गेट रेडी फॉर दैट और इसको बिल्कुल भी अदरवाइज़ मत लेना। बट ये रीडिंग आपकी एनर्जीज़ के लिए बहुत अच्छी रीडिंग थी। सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी दोस्तों? प्लीज़ डू लाइक, शेयर। लाइक आप तभी कीजिएगा जब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर ये रीडिंग आपके किसी दोस्त को बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगे या उनको आपको लगता है कि उनके लिए ज़रूरी होगी, तो आप प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए बहुत सही थी, तो प्लीज़ कमेंट करके जाइए कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई और अपनी रीडिंग को क्लेम करके जाइएगा 1010 नंबर से। ओके, इस एंजल नंबर से अपनी रीडिंग को क्लेम करके जाइएगा और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।